एक दो प्रकार का तो नहीं, लंबा अनुभव है भैया, जबरदस्त। मेरा नमस्कार, जय भीम। मैं पीएफ जागृत प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़। मेरे भाई और शहर के जाने माने चार्टर अकाउंटेंट सम्माननीय विष्णु गोयल जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे दाहिने ओर भोजराज गौरखेड़े जी, प्रदेश महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़, उनकी दाहिने ओर भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़ प्रदेश के संस्कार प्रमुख श्री गोबरागढ़े साहब एवं मेरे बाईं ओर भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई रायपुर के अध्यक्ष प्रकाश रामटेके जी, हमारे कोषाध्यक्ष नीलकंठ सिंघाड़े जी, प्रकाश रामटेके जी, डेमुर्डे जी एवं अन्य मित्रों साथियों। आज विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध धरोहर सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 3000 वर्ष पूर्व महाकौशल की राजधानी सिरपुर, जिसे वर्तमान में सिरपुर कहा जाता है, जिला महासमुंद में स्थित है, रायपुर से 78 किलोमीटर दूरी पर है। इस धरा पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके पूर्व भी सिरपुर में अनेक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का कार्यक्रम होते आ रहा है। इस कार्यक्रम में देश की जानी मानी हस्तियां, मैं पढ़ रहा हूँ, नाम देखते रहिएगा। डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनके पास कम से कम 8 से 10 डिग्रियां हैं, बहुत विद्वान हैं, कानून के जानकार हैं, संविधान के बड़े जानकार हैं। दूसरे हैं प्रोफेसर रतनलाल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी काफ़ी विद्वान हैं, इन्होंने भी 8-10 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर जितेंद्र मीना, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी काफ़ी अनुभवी हैं, इन्होंने भी 8-10 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर हेमलता महेश्वर, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी सेवानिवृत्त हुई है, काफ़ी विद्वान है, 4-5 सब्जेक्ट में लिखी हुई है। डॉक्टर सत्यजीत चंद्रिकापुरे, अशोक सम्राट और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत, ये वो व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब जिनकी अपनी खुद की 4-5 डिग्रियां हैं। अशोक सम्राट के इतिहास को ढूंढने के लिए उन्होंने 17 देशों का भ्रमण किया है और 4000 पेज की 6 वॉल्यूम में ये बुक्स लिख रहे हैं, अशोक सम्राट और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत। ये भी यहाँ आ रहे हैं। डॉक्टर मधुकर खटाने, पुरातत्ववेत्ता, ये भी कम से कम 17 से 18 देश घूम चुके हैं और पुरातत्व की इन्हें बहुत विस्तृत जानकारी है। सम्माननीय विष्णु बघेल जी मेरे बगल में बैठे हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ और देश विदेश का काफ़ी ज्ञान है, बहुत बड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सीनियर एडवोकेट गणपति मंडल, उच्चतम न्यायालय दिल्ली, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। ये संविधान लिखने का मादा रखते हैं और देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनका जो ग्रुप चैम्बर बैठता है, इनसे कानूनी सहायता मांगी जाती है। लाल जी यादव मुंबई, ये काफ़ी बड़े प्रोफेसर हैं, 24 बुक्स लिख चुके हैं, इनकी विदेशों में इनकी बुक्स की बहुत ज़्यादा मांग है। राम अवतार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुंबई, इन्होंने भी लगभग 32 से 40 बुक्स लिखी हैं
और ये बुद्धिज्म पे पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं। माननीय सत्यजीत ठाकुर, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवानिवृत्त एवं ये राष्ट्रीय श्री है। ये मूलतः कांकेर के रहने वाले हैं, वर्तमान में लखनऊ में निवास करते हैं। और यदि आप कभी मुंबई जाएं तो मुंबई में एक ऐसा शांति स्तूप है पगोड़ा, वहाँ जरूर आप देखिएगा, जो करोड़ों रुपए से बना है। उस विपक्षी संस्था से जुड़े हुए हैं। पति और पत्नी दोनों भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी जाकर अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है, अपनी इच्छाओं पे कैसे नियंत्रित करना है, शांत कैसे रहना है, बच्चों का कैसे विकास होगा, इस पर ये बहुत जबरदस्त प्रशिक्षण देते हैं। इसके अतिरिक्त अरहत भंते सुमंगल, इनकी उम्र करीब करीब 58 से 60 साल है। काफी विद्वान व्यक्ति हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। इनकी धम्म देशना कि मनुष्य को मानवता की ओर, शिष्टाचार की ओर, अपने आचरण सुधारने की ओर क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इनकी देशनाएं सुनने लायक है। अरहत भंते महानाम, इनकी उम्र 57 साल करीब है। ये भी नागपुर में रहते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ये भी करीब करीब 32 देशों का भ्रमण कर चुके हैं, अरहत हैं। शांति नोबेल पुरस्कार से प्राप्त दलाई लामा जी से जुड़े हुए हैं, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। भंते रेवत धम्मो, ये भी दलाई लामा जी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी विद्वान हैं। भंते सुमेल बोधि, ये भी उन्हीं ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी बुक्स लिख रहे हैं। भंते धम्मसिंह के अतिरिक्त और भी विभिन्न राज्यों से बौद्ध अरहत भिक्षु, स्कॉलर्स, कॉलेज के प्रोफेसर, सामाजिक बड़े संगठन से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता जो बुद्धिज्म पे अपना अधिकार रखते हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म पे अपनी पीएचडी की है, जिन्हें देश विदेश में बहुत बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट राष्ट्रों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से जिन्हें रिवार्ड दिया गया है, ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। जरूर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी टीम 14, 15, 16 को जरूर सिरपुर आए। आपका मैं सम्मान करूंगा, आपका शुक्रगुजार करूंगा कि इसे आप अपने स्तर पर जो सिरपुर के कार्यक्रम को आपने जो सम्मान दिया है, उसके लिए हमारी भारतीय बौद्ध महासभा और हमारी पूरी टीम इस पर आपको बधाई देती है, आपका शुक्रगुजार करती है। इस पूरे आयोजन में छत्तीसगढ़ बुद्धिस्ट विकास मंच रायपुर, उनके सम्माननीय विष्णु बघेल जी मुखिया हैं और हम इनके साथ सब जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। दूसरा है, जिस सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ छत्तीसगढ़ का, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा रायपुर। दूसरा है समता सैनिक दल रायपुर और ओबीसी महासभा रायपुर। साहब स्वयं ओबीसी महासभा के बहुत बड़े पद पर हैं। सर्वधर्म एक परिषद बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, उसमें भी सर आइए, सर छोटे साहब आइए, वेलकम। जय हिंद। विगत 10 वर्षों से प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को मैं हर बार ज्ञापन सौंप रहा हूँ कि सिरपुर अंतरराष्ट्रीय बौद्धों की सबसे बड़ी विरासत है। यह नालंदा से भी बड़ी जगह है। इस स्थान पर आप कम से कम एक ऐसा वीवीआईपी सर्किट हाउस बना दीजिए जिसमें विदेशों के 100 या 200 लोग एक साथ एक रात में रुक सकें। दूसरा, हमने मुख्यमंत्री जी से एक मांग की थी कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाया जाए। अब क्यों बनाया जाए? सिरपुर उत्खनन में जो 10,000 से ज्यादा मूर्तियां, कला संस्कृति, सिक्के, सोने चांदी के आभूषण, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां जो नागपुर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना और कलकत्ता के म्यूजियम में हैं, उन्हें 5 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जाए ताकि आपके पास बहुत बड़े पैमाने पर पर्यटक आए। उससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा
जब इस सिरपुर का पर्यटन स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा तो कम से कम उस इलाके के 20 से 30 किलोमीटर के 5 से 10 लाख लोगों को कपड़े का व्यापार, किराने का व्यापार, होटल का व्यापार, साइकिल, मोटरसाइकिल, कपड़े की दुकान, तमाम रोजगार मिलेंगे। फल फ्रूट की दुकानें खुलेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की गरीबी दूर होगी। एक दूसरा, संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को लोग पहचानेंगे। जब आय अधिक होगी तो शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसलिए हमने ऐसा में जो प्रश्न किया, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था। और हमने मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग किया था कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो 5 एकड़ जमीन में कम से कम 5000 लोगों के रुकने की एक डॉर्मेट्री सिस्टम बनाया जाए, जैसे गुजरात में बना है और बहुत से विदेशों में डॉर्मेट्री बनती है, जो एक कमरों में 80-100 लोग रुकते हैं। उनकी सेपरेट भोजन की व्यवस्था होती है। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी हो, जहाँ पूरी दुनिया के जितनी भी महान हस्तियाँ हो उनकी इंग्लिश में, लैटिन में, जापानीज में, सारी भाषाओं पर उनकी बुक्स हो। तो एक छत्तीसगढ़ की पहचान जो है विश्व स्तर पे हो जाएगी। इसलिए हमने अनेक मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा और ये मांग हम इस बार भी पुनः रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि सिरपुर को लोग जाने, जान तो गए हैं, पूरी दुनिया के लोग जान गए सिरपुर, लेकिन यदि ये निर्माण 2 साल 3 साल में होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर। इसके अतिरिक्त भी हमने एक मांग की थी कि सिरपुर को जो वर्तमान 2018 में जो रेलवे लाइन हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब ने स्वीकृत कराया था, कोरवा से बड़ौदा बाजार से आरंभ होते हुए नई रायपुर के लिए जो रेल लाइन है, उस रेल लाइन को 2 हिस्से से जोड़ा जाए। एक बड़ौदा बाजार रायपुर से जुड़ेगा, दूसरा माना से महासमुंद से तुमगांव से सिरपुर से पिथौरा से बसना से सरायपाली से बड़गांव होते हुए सीधा केलकेटा। जिस प्रकार से बड़ौदा बाजार से रायपुर से आरंभ धमतरी होते हुए जगदलपुर रेल लाइन की मांग 1962 से की गई थी, जस्ट लाइक ये रेलवे की मांग विगत 10 वर्षों से की जा रही है। ऐसा हिस्सा है जहां पहुंचने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है। इंसान 8 दिन 10 दिन रुकता है, घूमता है, फिरता है, आता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन सिरपुर एक ऐसी जगह है जब वहाँ के मोमेंट को देखेगा, पुराने जो मंक्स बने थे, जो व्यापारिक केंद्र बने हैं, जो बौद्ध विहार बने हैं, जो विपश्यना केंद्र बने हैं, उनको देखने के बाद लोग ऑटोमेटिक पुरातत्व की ओर इतना बड़ा लोगों की सोच बदल जाएगी कि आप पूछिए मत लोग। और बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया में बुक्स बिकेगी। सिरपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़। इसलिए हम इस सिरपुर को हम विशेष रूप से महत्व दे रहे हैं और शासन प्रशासन से हम लगातार इसकी मांग करते हैं। अब सिरपुर के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी हमारे साथी नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ी को कहूँ तो यह भी सब समझ जाओ ना, और वैसे भी राइटर तो हवे आपके पास। छत्तीसगढ़ में बुद्ध की विरासत और बुद्ध का कर विश्व शांति पर फेमस है ना। बुद्ध काल में ही भारत विश्व गुरु रही से और काक से थी त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग। तो त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग पढ़ाए बताए बुद्ध विपश्यना सिखाए, जिन आज भी फिर वापस आए हैं 2000 साल बाद भारत में वापस आए हैं विपश्यना। और वो शांति के एक चौमासा भगवान बुद्ध सिरपुर में बिताए, सिरपुर में एक चौमासा बिताए। और ओकर वो याद अक्षुण रखे बर छत्तीसगढ़िया मन का करी, जैसे कैथोलिक मन जीसस ल नहीं है करे, ओकर मां के पूजा करते हैं ना, का नाम मरियम के। उसने बुद्ध के
छत्तीसगढ़ यात्रा अक्षुण रखेगा। छत्तीसगढ़िया मन गांव-गांव में आप जो भी गांव में जाओ महामाया के मंदिर आप लोग मिलेंगे, महामाया के मंदिर आप लोग मिलेंगे। तो महामाया कौन है? महामाया भगवान बुद्ध ला जन्म देने वाली मां है। और ओकर यात्रा ला बुद्ध के चौमासा बिताए की यात्रा ला अक्षुण रखे बाद छत्तीसगढ़िया में गांव-गांव में ओकर मंदिर आज भी कोई गांव ऐसे नहीं हुई छत्तीसगढ़ में जी हम महामाया मंदिर है। और कहा रहा है निर्गुण कोई आधार नहीं कुछ नहीं महामाया मंदिर। तो आज हम क्या चाहते हैं ये उत्सव मनाएंगे। आज हम चाहते हैं कि सिरपुरा अंतरराष्ट्रीय धरोहर बने। यहाँ जागृति साहब आपको बताइए इस पर्यटन के बारे में और अन्य चीज के बारे में और अंतरराष्ट्रीय धरोहर हुआ है और बोला हम प्रिजर्व करें। आज बुद्ध जाने पर और जो लोग पहले है स्थान मन है लुम्बिनी है कुशीनारा है तो सारनाथ है देश विदेश के पर्यटक आते। और आप जानते हो कि कुशीनारा में आपके सारनाथ में विदेशी में लोग आके बौद्ध मंदिर बनाए और हजारों के संख्या में पर्यटक आते हैं। और जैन मूल मंत्र बुद्ध देवी से का मूल मंत्र देवी से विपश्यना साधना शील समाधि प्रज्ञा एक मूल मंत्र देवी से शांति संदेश देवी से। तो वही चीज हम सिरपुर के माध्यम से लगातार हम लगे हैं 3-4 साल से कि भाई आयोजन हुआ है विदेशी मन भी आए कोशिश रखे हम। और छत्तीसगढ़ अंतरराष्ट्रीय नक्शा में पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय नक्शा में उभर के आवा है। एक स्थिति हम हर साल ये बौद्ध महोत्सव बौद्ध पर्यटन देश से कोई आ रहा है सुरेश ससाई जी ने जापान से वो आते हैं और उनको नहीं बुला तो भी आ जाते हैं क्योंकि वो लगे हुए हैं इसी में सिरपुर को किसी तरह सुरेश ससाई जी लगे हुए हैं कि सिरपुर को किसी तरह अंतरराष्ट्रीय नक्शे में ये किया जाए और अंतरराष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाया जाए। तो अंतरराष्ट्रीय धरोहर तो सरकारें में जो मान्यता या प्रपोजल देनी तो होता है। और हम लोग पिछले समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने बुलाया था वहां पर प्रपोजल भी दिया था कि इसको अंतरराष्ट्रीय धरोहर की श्रेणी में के लिए किया जाए। और उन्होंने ये भी बताया था कि इसको ये हो चुका है ये जन है तक आवेदन हो चुके पेंडिंग है ऐसे वो है डोंगरगढ़ में है और सिरपुर है ऐसे टाइप के 3-4 जगह अंकित कर। तो दूसरे लोगों को पता चले बौद्धिज्म के बारे में उसको इसके लिए 5 एकड़ जमीन हमको दान में मिला है उसमें काम अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। और ये है सिंगार भाटा में सिंगार भाटा ये केंद्री जो है उसकी बाजू में 5-7 किलोमीटर है केंद्री से तो वहाँ भी काम शुरू हुआ। और इस बुद्ध पूर्णिमा में बस्तर में भी एक विपश्यना केंद्र बुद्ध की जो विधि थी बुद्ध की जो ध्यान की विधि थी उसको विपश्यना कहते हैं तो उसका एक केंद्र बस्तर में भी खुलने वाला 4 माह और सर्वकालीन बुद्ध नहीं लेकिन उसके मानने वाले लोग जिस तरीके से हिंसक होते जा रहे हैं जी है ना या दूसरे धर्मों के प्रति कटाक्ष सार्वजनिक है। और जो इसीलिए ये मान के चलना चाहिए कि जहाँ लड़ाई हुई तो धर्म नहीं वो संप्रदाय है। सब अपना अपना बाड़ा बना लिए हैं मेरे बाड़े में आ जाओ मेरे जैसे किए तो आप अच्छे हैं मेरे जैसे नहीं किए तो आप नहीं वो ठीक है अपना बाड़ा बनाए हाँ। लेकिन दूसरे वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है वो बौद्ध धर्म वो सही बौद्ध धर्म भी नहीं है। बुद्ध की शिक्षा कहती धर्म है धर्म शुद्ध धर्म है और शुद्ध धर्म का सभी मानव के लिए वो लागू है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ विवाद हुआ तो समझ लीजिए वो बुद्ध को नहीं था। ऐसे लोगों से बुद्ध के दर्शन विचार ज्ञान नहीं कोई दर्शन नहीं देगा सर इसमें एक विस्तार रूप से होना चाहिए ना काम हो रहा है क्योंकि
ये अभी लड़ाई क्यों हो रही है? हम लोग सब एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, बाह्यमुखी हो गए हैं, अंदर अपने झांकते ही नहीं, अंदर कहाँ झांकते हैं? अब उसी को आपको सच मानना चाहिए। और ये जो सांप्रदायिकता है, वो तो जो बौद्ध कहते हैं अपने आप को, हिंदू कहते हैं अपने आप को, मुस्लिम कहते हैं अपने आप को, क्रिश्चियन, अमेरिका ईरान पे चढ़ गया, इराक पे, सॉरी, तो वो लोग वो सब सांप्रदायिक लोग, जबकि धर्म एक शुद्ध चीज है, बहुत बड़ी चीज है। नहीं, ऐसे लोगों के में आ जाएगी रिएक्शन वाली जो चीजें हैं वो आप रिएक्शन में आ जाओगे। हम तो यही कहते हैं, हमको प्रेरित करते हैं कि भाई आप भी आओ, विपස්සना करो। जो शुद्ध धर्म बुद्ध ने सिखाया था उसमें चलो आप। ये चलो भाई, अपना देखिए, राजनीति के जो प्रश्न है वो अलग है, राजनीति तो अलग है और धर्म अलग है। ये भाई चाइना अपनी राजनीति कर रहा है, हालांकि बुद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया और आज जो प्रगति आप देख रहे हैं उसी कारण है। चाहे वो कोरिया को, दक्षिण कोरिया को देखिए, जापान को देखिए, इन्होंने बुद्ध के अच्छे चीजों को अपनाया और आगे है विश्व में। और चाइना जो है वो तो होता है, जैसे कोई बाहुबली हो गया तो फिर उसको लगता है कि आदिवासी को भी समेट लूं, ऐसा हो जाता होता है। लेकिन इसमें जिसमें आपने सम्राट अशोक की बात की, तो सम्राट अशोक में देखिए, सम्राट रहते रहते वो हिंसा त्याग गया उन्होंने, और ताज जिंदगी में हिंसा किया ही नहीं उन्होंने। वो असली बौद्धिस्ट थे, उन्होंने सही मायने में बौद्धिस्ट थे, उन्होंने ही सारे विश्व में बुद्धिज्म को फैलाया। सम्राट अशोक ने ही सारे बुद्धिज्म को फैलाया सारे विश्व में। आज शुद्ध रूप में म्यांमार में था, म्यांमार में बाकी था, और इसीलिए कुछ लोग, कुछ नेता लोग भी म्यांमार जाके विपक्षण करते आते हैं, है ना? आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कौन नेता म्यांमार जाके विपक्षण करके आते हैं। तो विपक्षण जो है वो म्यांमार में विशुद्ध रूप में बहुत थोड़े से लोगों में बचा था, वो वापस भारत आ गया। 7 का 7 महाद्वीप, कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं जहाँ पर विपक्षण केंद्र नहीं, कोई भी महाद्वीप नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो मतलब शुद्ध धर्म ने अपना पैर डालना शुरू कर दिया। आयोजन है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके छत्तीसगढ़ को जब हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा बौद्धिक विरासत है। चाहे सरगुजा देखिए, चाहे नारायणपुर देखिए, नारायणपुर में इतनी बड़ी मूर्ति जिसको काला भगवान बोला जाता है। अब बुढ़ादेव जो शब्द है, कभी कभी तो लगता है कि बुद्धदेव से ही बुढ़ादेव का भ्रंश हुआ होगा। ये तो इतनी बड़ी मूर्ति नारायणपुर में जंगलों में कैसे लगा, जगह जगह। मल्हार देखिए, अभी तो विश्रामपुर के पास सरगुजा में एक और खुदाई में एक खेत की खुदाई किया तो वहाँ मूर्तियों का पूरा भरमार दिया है। मैंने जिधर भी हाथ लगा है, पूरा छत्तीसगढ़ पूरा बौद्धिक साम्राज्य रहा, ये निश्चित रूप से। और यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, उठन बैठन जो शैली है, जिसके कारण से कहा जाता है, ये निश्चित रूप से उसका प्रभाव है। हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति आज भी यहाँ जिंदा है। श्रमण संस्कृति, भारत की प्राचीन संस्कृति, श्रमण संस्कृति आज भी जिंदा है। कृषि और कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वैज्ञानिक क्षेत्र रहा। लोहा का काम, सोना का काम, चांदी का काम, तांबा का काम, कांसा का काम, एक लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, जितने भी आप देखते होंगे ये सारे काम ये श्रमण संस्कृति की देन है। और इसीलिए ये शिल्प में जो कलाकृति है वो अपने आप में अनुपम है। ये छत्तीसगढ़ का विरासत बताता है, अनुपम कलाकृति है। कितने वैज्ञानिक लोग यहाँ रहे जिसको आज तक हम फोकस नहीं कर पाते, हम उसको ऐसे ही टाल देते हैं कि तुम्हार है मिट्टी का घड़ा। लेकिन मिट्टी में एक आप बना के देखते हो, एक बार देखिए तो सही कि मिट्टी से घड़ा कैसे बनता है, उस कला को देखिए। और एक असाधारण कला है, एक मिट्टी को कैसे बना देते हैं। ऐसी लकड़ी की कला, हम लकड़ी जितने लकड़ी है, बांस है, जितने भी हैं उनका कला। लोहा उस जमाने में गलाना सीख गए थे
यहाँ लोग जानते नहीं थे। यहाँ ऋग्वेद में लिखा है कि 90 नगरी संवर की 90 लौह नगरी को इंद्र ने ध्वस्त किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो ये पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता इतनी विकसित थी, इतना प्राचीन, इसीलिए बुद्ध ने यहाँ पर आकर्षित हुए। उन्होंने समर संस्कृति को यहाँ पर था। कृषि और कला में छत्तीसगढ़ प्रवीण रहा है। आज भी हमारी कृषि और कला में छत्तीसगढ़ का जिंदा है, तो उसी कारण से इसीलिए ये कौशल प्रदेश रहा है। कला और कौशलता के कारण से इसे दक्षिण कौशल की राजधानी सिद्धपुर को बनाया कहा जाता है। ये बताता है, दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ एक जो सभ्यता है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही आज भी आधुनिक है। प्राचीन होते हुए भी आधुनिक है। का केंद्र रहा है। नागार्जुन के भी बहुत बड़े केमिस्ट थे कि जिन्होंने मेटलों को कैसे उपयोग करना, मेटलों को उपयोग करना, ये आज उसकी के बदौलत आज हमारे विकास हुआ है। तो ये इसलिए इसको सिद्धपुर को प्रोत्साहित करना, सिद्धपुर को फोकस करना छत्तीसगढ़ और मानवता के हित में।